बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उर्दू की बुक खोलें बेटे। हम पढ़ रहे थे गुरूर का सर नीचा, सबक नंबर 9, सफ़ा नंबर 55 पे। ठीक है, हमने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा और दूसरे पेज पे हम 56 पेज नंबर 56 उस पर हम लोग आखिरी पैराग्राफ से आगाज़ करेंगे। चलें मेरे साथ रीडिंग करें। चीकू ना चाहते हुए भी बाग देखने और सैर करने की गर्ज से मिनकू के साथ चल पड़ा। यानी मिनकू और चीकू जो थे दोनों दोस्त थे। चीकू जो था, मिनकू वो बहुत शरारती था और चीकू बहुत अच्छी तबीयत का था और वो नहीं चाहता था वो किसी के बाग में जाए और किसी के फल तोड़ कर खाए। लेकिन मिनकू ने उसको उकसाया और उसको अपने साथ लेके चल पड़ा। ठीक है, वो दोनों गांव के करीब मौजूद बाग में पहुँचे। दोनों ने बाग की खूब सैर की। चीकू पहली बार इतनी दूर किसी भी बाग में आया था। ठीक है, वो पहली दफ़ा ऐसे कहीं दूर निकला था। उसने मिनकू को वापस चलने का कहा मगर वो ना माना और कहने लगा, भाईजाने की ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए हैं। पहले इन रसीले फलों का, यानी रसदार, रस से भरे हुए, रसीले क्या थे, रसदार फल जो थे, जूस वाले फल का मज़ा तो ले लें, फिर वापस भी चले जाएंगे। यानी वो चाहता था किसी के बाग से फूल उतार के फल उतार के खा लिए जाएं। ठीक है, चीकू ने इनकार कर दिया। चीकू की तबीयत ऐसी नहीं थी कि किसी की बगैर इजाज़त किसी की चीज़ ली जाए। चीकू ने इनकार कर दिया और दूर खड़ा मिनकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। यानी मिनकू ने एक बड़ा सा थाल, उसमें फल पड़े हुए थे, तो वहीं से उठा के खाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहाँ पहुँच गए। जो बाग की हिफाजत करने वाले थे, जो मालिक थे, वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मिनकू पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया। उन्होंने, ये देखें, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा कि उन्होंने जाल लगाया हुआ था और अपने फलदार वो रखे हुए थे थाल, ये देखें यहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे जाल बिछाया हुआ था और मिनकू को पता ही नहीं चला, वो फल खा रहा था। तो उन्होंने वो जाल फेंका और पकड़ लिया उसको और वो बच गया। जिसने नहीं, किसी की चोरी नहीं की थी। किसने नहीं की थी? चीकू ने नहीं की थी ना। मिनकू की होशियारी और तेज़ रफ्तारी किसी काम ना आई और वो लगा गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने, और वो रोने लग गया, अंदर मिन्नतें करने लग गया कि मुझे छोड़ दो। मगर वो लोग ना माने और मिनकू को सज़ा देने की बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसे कैद कर लेना चाहिए। यानी वो जो तीनों लोग खड़े हैं ना, उनमें से ये 3-4 लोग खड़े हैं जो मालिक थे, रखवाले थे, उन्होंने कहा इसको कैद कर लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, इसको ज़िबा करके इसका लजीज गोश्त से मज़ा उठाना चाहिए, कि इसको ज़िबा कर देते हैं और इसका गोश्त हम खा लेते हैं। चीकू ने जब ये सुना तो अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। चीकू, ये जो खड़ा हुआ है उसका दोस्त, जो कह रहा था हमने नहीं ऐसे करना किसी के बगैर इजाज़त, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना था, तो वो उसने आगे बढ़ा। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी, अपने दोस्त को आज़ाद करने की दरख्वास्त की और वादा किया कि आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस वादे पर बाग के रखवालों ने मिनकू को आज़ाद कर दिया। यानी उसके दोस्त ने, जो वो बाहर खड़ा था, उसने कहा कि मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और हमें आज़ाद कर दें और आइंदा हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मिनकू को। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला ये कि हमेशा अपने बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। चिक्कू ने कहा था ना कि मैंने ये बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि हमें उन बागात में नहीं जाना चाहिए और किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त के उठाना अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा ये कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा ये कि गुरूर नहीं करना चाहिए। उसने तकब्बुर किया था ना कि तुम क्या ये चीज़ें खा रहे हो, आओ मेरे साथ, हम रसीले फल खाते हैं, कि तुम क्या बेर खा रहे हो, मेरे साथ चलो। और गुरूर किया ना, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत तेज़ हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ से खाता हूँ, बागात में जाता हूँ। तो ये चीज़ उसने गुरूर किया था ना। और देखो फिर उसको सज़ा मिली, वो पकड़ा गया। उसको छुड़ाया किसने? जो अच्छा था,
जो नेक दिल था, रहम दिल था, जिसने ये चीज़ें जिसने उसको कहा भी था कि ये अच्छी बातें नहीं हैं, उसने बड़ों की बातों पे अमल किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने रीडिंग करनी है और इसको इन चीज़ों पे आपने अमल भी करना है कि एक तो बड़ों का कहना मानना है, दूसरा किसी की बगैर इजाज़त किसी की चीज़ नहीं लेनी, चाहे आपको जितनी भी ज़रूरत हो आपने उसकी इजाज़त से वो चीज़ लेनी, ना ही आपने चुरानी है, ठीक है। और दूसरा, अपनी किसी भी खूबी पे आपके अंदर कोई हो भी, ये अल्लाह की अता करदा होती है, आपने उस पर गुरूर नहीं करना कि मैं तो ऐसे हूँ, आपने बड़ाई नहीं अपनी बयान करनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ये देखें, कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक वो अल्लाह ताला, यानी वो किसको कहा गया, अल्लाह ताला को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने इरशाद किया है कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को, तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तो जो हमारे अल्लाह को चीज़ें पसंद नहीं हैं, हमने वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। हमने वो काम करने हैं जो हमारे अल्लाह को पसंद है, जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, ठीक है। बेटे, आज हमने इसकी रीडिंग मुकम्मल की, हमारा ये चैप्टर माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया है। तो आपने इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से रीडिंग करनी है, जो लफ्ज़ों के मैंने मायने बताए हैं उनको आपने याद करना है, और मज़ीद फिर आगे हम अल्फाज मायने भी लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इमला के अल्फाज हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ये हैं, आपने कॉपी को रेडी करना है, आपने मार्जिन लाइन लगानी है और दिन मेंशन करना है, कौन सा दिन है, तारीख़ क्या है, तारीख़ है 13 जुलाई 2020, दिन है पीर का। जमात का काम, उन्वान, इमला के अल्फाज, गुरूर का सर नीचा है। इसके आपने गुरूर का सर नीचा का टाइटल पेज बनाना है कॉपी पे, और उसके बाद आपने ये चीज़ें अपने कॉपी पे काम शुरू करना है। पहला लफ्ज़ है इमला का, रसीले, सब्ज़ियाँ, उदास, मज़ेदार, मुस्कुराया, बागात, माफ़ी, ज़िबा, कैद, होशियार, गुसीला, मगरूर, रहमदिल, झाड़ी, हैरान, शरारतें। बेटे, ये सारे लफ्ज़ जो हैं आपने इनको पहले याद करना है और इनको रफ पेज पे लिख के देखना है, फिर उसके बाद आपने इसका घर में टेस्ट देना है, ठीक है। जब ये आप लिख लो, आप जिससे पढ़ते हो उनको कहना कि आपको इमला लिखवाएं, ठीक है जी बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।